हेलो दोस्तों, आज हम विश्व की जल संधियों को इस वीडियो में देखेंगे और वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझेंगे। विश्व में बहुत सी जल संधियाँ स्थित हैं और इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड मैप पर विश्व की जल संधियों को देखने से पहले हम यह जानेंगे कि जल संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले जल संधि दो अलग अलग जल राशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करती है। तो यहाँ पे ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी, दो अलग अलग जल राशि एक दूसरे को आपस में जोड़ रही है और दो स्थलखंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसे जल संधि कहेंगे। और यहाँ पे एक जलाशय से दूसरे जलाशय में नौकाएं आसानी से आ जा सकती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी जल संधि स्थित है। सबसे पहले यहाँ पे एक द्वीप है, एल्समेरे द्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम नेयर्स जल संधि है। और यहाँ पे ये बैफिन की खाड़ी है और यहाँ ऊपर आर्कटिक महासागर, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं नेयर्स जल संधि के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बैफिन की खाड़ी हो गई, ये लैब्राडोर सागर और ये बैफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप दोनों अलग हो रहे हैं और बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसे डेविस जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक जल संधि और है, ये हडसन की खाड़ी है और ये बैफिन द्वीप और ये उगावा प्रायद्वीप है और यहाँ पे ये लैब्राडोर सागर। तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर आपस में जुड़ रहे हैं और बैफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसे हडसन जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीनलैंड और ये द्वीपीय देश है आइसलैंड, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे डेनमार्क जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक नदी आती है सेंट लॉरेंस नदी और यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और ये लैब्राडोर तट और ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। तो यहाँ पे एक जल संधि है बेल आइल जल संधि यहाँ पे स्थित है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर और ये फ्लोरिडा तट और ये क्यूबा देश है। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। फ्लोरिडा जल संधि। इसके बाद यहीं पे ये कैरिबियन सागर है और यहाँ पे ये युकाटन प्रायद्वीप, ये क्यूबा देश और ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में यहाँ पे जल संधि है, यहाँ पे जिसे चैनल कहते हैं, युकाटन चैनल। इसके बाद यहाँ पे ऊपर से लगभग हमने देख ली। इसके बाद यहाँ दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे एक देश है चिली देश और ये अर्जेंटीना है और यहाँ पे एक ये कटा फटा भाग है और ये एक द्वीप है जिसे टिएरा डेल फ्यूगू
फ्यूगो एक द्वीप है। इन दोनों, ये मुख्य भाग हो गया चिली और अर्जेंटीना, और ये टिएरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे मैगलन जल संधि कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इनके बीच में काफ़ी जल संधियाँ स्थित हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये दो देश हैं, ये आयरलैंड और ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, एक चैनल है। यहाँ पे आयरिश सागर है और ये अटलांटिक महासागर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे नॉर्थ चैनल कहते हैं। नॉर्थ चैनल, जो कि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। इसके बाद यहीं पे नीचे, इंग्लैंड के नीचे यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और ये उत्तरी सागर। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे डोवर जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये यूरोप का देश स्पेन और ये अफ्रीका का देश है मोरक्को। इन दोनों के बीच में भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जिसे जिब्राल्टर एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद यहाँ भूमध्य सागर में देखेंगे, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये एक द्वीप है कोर्सिका जो कि फ्रांस का है, और ये ग्रीन कलर में ये इटली का द्वीप है सार्डिनिया। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है यहाँ पे जिसे बोनीफासियो जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया इटली, और इटली का एक द्वीप है यहाँ पे, ये छोटा सा सिसिली। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे मैसिना जल संधि कहते हैं, मैसिना जल संधि, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे एक सागर है टिरहिनियन, और यहाँ पे नीचे है इयोनियन। ये टिरहिनियन और इयोनियन आपस में जुड़ रहे हैं और सिसिली द्वीप और इटली का मुख्य भाग ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद यहीं पे आगे ये एड्रियाटिक सागर है और ये इयोनियन सागर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देश है, ये गुलाबी कलर में है जो पिंक कलर में, अल्बानिया, और ये इटली है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे ओट्रांटो जल संधि कहते हैं, जो कि एड्रियाटिक सागर और इयोनियन सागर आपस में जुड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे एक छोटा सा सागर है यहाँ पे मरमरा सी, और ये एजियन सागर है यहाँ पे ग्रीस के पूरब में, ग्रीस देश है यहाँ पे। और यहाँ पे एक जल संधि है एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में जिसे डार्डेनल्स जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये मरमरा सागर और ये ब्लैक सी है, काला सागर, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे यहाँ पे बासपोरस जल संधि, बासपोरस जल संधि। इसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक सी और यहाँ पे एक सागर है एजोब सागर, इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि है जिसे कैरिच जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लाल सागर और यहाँ पे ये अदन की खाड़ी, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है यहाँ पे जिसे बाबल मंडेव जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे
ये ईरान देश है और यहाँ पे एक देश है यूएई, और ये फारस की खाड़ी, यहाँ पे फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी। इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि है जिसे हॉर्मुज जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अफ्रीका का एक द्वीप है मेडागास्कर, और ये एक देश है, ये भी एक देश है और ये भी एक यहाँ पे देश है मोजाम्बिक। इन दोनों के बीच में एक जल संधि, एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल। तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनके बीच में एक पुल है एडम्स ब्रिज जिसको बोलते हैं। तो एडम्स ब्रिज के दक्षिण में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और ऊपर यहाँ पे पाक की खाड़ी है। तो यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि। इसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, और ये मलाया प्रायद्वीप मलेशिया। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर है यहाँ तक फैला है। तो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को आपस में जोड़ रहा है और मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप, और ये सुमात्रा है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे सुंडा जल संधि कहते हैं, सुंडा जल संधि, जो कि यहाँ पे तो हो गया हमारा हिंद महासागर और ये जावा सागर आपस में जुड़ रहे हैं। इसके बाद यहीं पे एक द्वीप है ये बोर्नियो द्वीप और ये सेलिबिस द्वीप। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है मक्सार जल संधि, जो कि सेलिबिस सागर और यहाँ पे जावा सागर है आपस में जुड़ रहे हैं, और बोर्नियो द्वीप और सेलिबिस द्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, ये एक द्वीपीय देश है फिलीपींस, और फिलीपींस का जो उत्तरी द्वीप है ये लूजोन जिसको कहते हैं, और यहाँ पे एक देश है ताइवान। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। यहाँ पे तो हो गया दक्षिण चीन सागर और यहाँ पे है फिलीपींस सागर। ये फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर आपस में जुड़ रहे हैं और ताइवान और लूजोन द्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसे लूजोन जल संधि कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पूर्वी चीन है और ये ताइवान द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे एक तो ताइवान जल संधि कहते हैं, दूसरा इसको फारमूसा जल संधि भी कहते हैं, और एक ताइवान जल संधि, और जो कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर आपस में जुड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, और ये पूरी जो श्रृंखला है अर्धचंद्राकार में जापान, इन दोनों के बीच में दो जल संधियाँ हैं। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे सुसीमा द्वीप कहते हैं, और इसके यहाँ पे कोरिया जल संधि हो गई और इसके नीचे यहाँ पे सुसीमा जल संधि है, जो कि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर आपस में जुड़ रहे हैं, और साउथ कोरिया और जापान अलग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जापान का उत्तरी द्वीप है होक्काइडो और जापान का होन्शु द्वीप है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे सुगारू जल संधि कहते हैं। यहाँ पे ये प्रशांत महासागर हो गया, ये जापान सागर आपस में जुड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये रूस का
एक द्वीप है सखालिन द्वीप और ये होक्काइडो द्वीप जापान का। इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि है जिसे सोया जल संधि या इसे लैपारोज जल संधि भी कहते हैं। लैपारोज जल संधि भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे अकोटक सागर है और ये जापान सागर हो गया, आपस में जुड़ रहे हैं और सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये रूस का भाग है और ये सखालिन द्वीप रूसी का है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे तत्तर जल संधि भी कहते हैं, तत्तर जल संधि कहते हैं। और इसके बाद और ये जापान यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे जापान सागर है, लेकिन यहाँ पे एक टार्टरी की खाड़ी है और ये अकोटक सागर है, ये आपस में जुड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे रूस का ये पूर्वी भाग है और इस तरफ देखें अगर यहाँ पे ये अलास्का और ये पूर्वी भाग है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि। और यहाँ पे एक सागर है चुक्ची सागर और यहाँ पे बेरिंग सागर है। तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर आपस में जुड़ रहे हैं और अलास्का और पूर्वी रूस एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पे ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का कैप यॉर्क प्रायद्वीप है, कैप यॉर्क। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है यहाँ पे जिसे टोरस जल संधि कहते हैं, जो कि यहाँ पे पापुआ की खाड़ी है और यहाँ पे अरापुरा सागर आपस में जुड़ रहे हैं और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का कैप यॉर्क प्रायद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है तस्मानिया द्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भाग। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे बास जल संधि कहते हैं। और यहाँ पे ये तस्मान सागर है और इस तरफ ये दक्षिण महासागर हो गया, आपस में जुड़ रहे हैं। और एक द्वीप है ये तस्मानिया द्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भाग विक्टोरिया। तो ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड में दो द्वीप हैं, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे कुक जल संधि कहते हैं, कुक जल संधि, जो कि तस्मानिया सागर और इस तरफ हो गया दक्षिणी महासागर आपस में जुड़ रहे हैं और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये दक्षिण न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के नीचे यहाँ पे छोटा सा द्वीप है स्टीवर्ट द्वीप। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है यहाँ पे जिसे फोविक्स जल संधि कहते हैं। यहाँ पे तस्मानिया सागर और ये दक्षिणी महासागर आपस में जुड़ रहे हैं और दक्षिणी न्यूजीलैंड एवं स्टीवर्ट द्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये थे जल संधियाँ कुछ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।